आपको सहने की शक्ति मिल जाएगी। मैं तो अभी भी प्रार्थना करूँ ऐसे दुख किसी को ना मिले, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा दुख आए, क्योंकि बहुत अहम हिस्सा रोल अदा करता है आपके जीवन से। शंकर जी को जो शनि 7.5 लगने गए और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कल से आपके शरीर पर 7.5 साल के लिए आपको लगने वाला हूँ, तो शिव जी बोले आपका स्वागत है, आप कल आ जाइएगा। ये विवाह का पनिशमेंट है, ना छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और हमेशा की तरह हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस चैनल पर मैं आपसे चर्चा करता हूं ज्योतिषी विषय पर, और मेरे साथ होते हैं देश के प्रख्यात न्यूमेरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट और वास्तुवेद, और साथ ही जिसे कहें कि हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री मनोज जी साहू। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और जिस तरह का आपका जो मार्गदर्शन मिलता है, जिस तरह से जो आपका साथ मिलता है, ये हमारे लिए कुछ इस तरह से बहुमूल्य हो जाता है कि जिसे कहें कि जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने लग जाती है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ, जिस तरह से कलयुग बढ़ रहा है, जिस तरह से समाज में जो रिश्ते हैं जो बड़ी तेज़ी से, कहीं तो रिश्ते टूट जाते हैं और कहीं कुछ ऐसे कारण घटित हो जाते हैं कितनी बार रिश्तों में कि व्यक्ति या तो सेपरेट हो जाता है या फिर उसके दूसरे विवाह के योग बन जाते हैं, या और भी कुछ परिस्थितियां बन जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य मनोज जी साहू के साथ। सर, जनरली जीवन में जो जातक होता है, जिसे कहें कि उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े सुखों में से एक होता है कि विवाह का सुख, लेकिन कितनी बार ऐसा देखने में आता है कि दूसरे विवाह के योग बन जाते हैं। कभी ये होता है कि किसी या तो जातक या जातिका की मृत्यु हो जाती है, या कभी तलाक का रीजन बन जाता है, या कभी कितनी बार ऐसा हो जाता है कि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन सेपरेशन जैसी स्थिति हो जाती है, या कितनी बार ये भी होता है कि छत भले ही अलग अलग हो गई हो, तलाक ना भी हुआ हो, लेकिन सेपरेशन इस तरह से हो गया कि उसके बाद जो उनका आपसी मन मुटाव है उसके चलते उनमें कहीं कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो इन सब विषय पर चर्चा करूंगा। तो सर, ये दूसरे विवाह के योग किस तरह से क्या बनते हैं? हाँ, धन्यवाद लोकेश जी। जो प्रश्न है आज का, दूसरा विवाह किन लोगों की कुंडली पर आता है और ऐसे क्या कर्म होते हैं कि उनको दूसरा विवाह करना पड़ता है जी। कुछ तो लक्षण के कारण वो लोग विवाह करते हैं, अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। कुछ लोगों के हालात, भाग्यवश दुर्भाग्यवश ऐसी नीति या जो कर्मा बोले जी, जो प्रारब्ध लिखा के जो प्रारब्ध है कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि उनको दूसरा विवाह करना पड़ता है जी। कि पहली शादी, पहला विवाह नहीं टिका जी, अब दूसरा करना पड़ रहा है, तो वो दुर्भाग्य बोले या भाग्य बोले, क्योंकि इस योग में दुर्भाग्य भी है और भाग्य भी है। तो ये जानना समझना बहुत जरूरी है। आपकी जन्मपत्रिका बहुत ज़्यादा इस पर निर्भर करता है, उसमें बैठा हुआ प्लैनेट, दूसरा भाव और 7वां भाव, ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं आपकी जन्मपत्रिका पर। जन्मपत्रिका पर बैठा हुआ प्लैनेट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि लड़की की कुंडली के लिए जुपिटर यानी गुरु बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जन्मपत्रिका पर, और लड़के की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अहम रोल अदा करता है जन्मपत्रिका पर विवाह के लिए। अच्छा जीवन साथी, अच्छा सुखमय जीवन, विवाह के बाद का जो सुख, कौन सा प्लैनेट जिम्मेदार है, कौन से भाव जिम्मेदार है, कौन सा नक्षत्र जिम्मेदार है, आपके जन्म पत्रिका से पूरा सार निकल कर आता है। ओके, मतलब इसमें भी ऐसा नहीं कि केवल एक शुक्री लड़की के लिए अलग है और लड़के के लिए अलग है। जी 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 जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इनकी पोजीशन कहाँ होना चाहिए सर? पोजीशन मायने नहीं रखती है, उसके उच्च बल और दिग्बल, अच्छा, या उसका नीच होना उच्च होना क्या निर्भर करता है, क्या मायने रखता है, क्योंकि हमेशा पहली शादी 7वें भाव से देखी जाती है, दूसरी शादी 2nd भाव से देखी जाती है, तीसरी शादी 8वें भाव से देखी जाती है, चौथी शादी 12वें भाव से देखी जाती है। अब ये मतलब नहीं कि आपका 12वां भाव अच्छा है तो आपकी चौथी शादी होगी, ये भी मूर्ख बस है। इतना डिटेल में जाना, और फिर आप लोग सुन रहे हो, दिमागदार आप ही लोग जी, इतना भी इस तरीके से बोलते हैं ना, आप छेड़ो मत ग्रह को, अन्यथा लॉ प्रोटेक्शन पैदा होता है जी। आपको कितने भाई चौथी शादी का सुख यदि आप देख रहे हो, तो 3 शादी का जो दुख है टूटने का, फिर आप उससे रूबरू होना आपको पड़ेगा। तो ऐसा कोई रोल या ऐसा भाव से इस ज्योतिष को मत सीखो कि यार मेरा चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव मेरा उच्च चुका है, तो मतलब चौथी शादी मेरी बहुत अच्छी है। लेकिन उसके परिणाम देखो आप, पहली शादी दूसरी शादी में ब्लेम लग रहा है, लांछन लग रहे हैं, या कोई
दुर्घटना है, कोई गलत हो रहा है किसी के साथ, जी इस तरीके से नहीं। मेरा कहने का मतलब भगवान न करे किसी की दूसरी शादी के हालात बने। जी ईश्वर से प्रार्थना हमेशा ये करो कि हे प्रभु, जो भी शादी विवाह का मेरा जो जीवन दिया है, जो सुख दिया है जीवन साथी का, जी वो आपका रूप है, भगवान कहीं और नहीं है। आप मेरे जीवन साथी के रूप में ही भगवान मेरे को मिल रहे हैं। जी मैं उसको स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। ये प्रार्थना करो, आपका जीवन कभी दुखी नहीं होगा। जो भी मिला उस पर स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो। और सर कहीं ना कहीं योग भी तो बनाते हैं ना कि प्रारब्ध कर्मा है। मैं वही बात है कि पहली शादी ना टिकना प्रारब्ध कर्मा है, लेकिन दूसरी शादी टिके उसके लिए आपके हाथ पर कर्म है। कर्म करना है, यानी अच्छे कर्म करो, अच्छी प्रार्थना करो कि दूसरा विवाह यदि आपका हो तो वो सही हो। क्योंकि हमेशा जो जीवन साथी होता है वो आपके जीवन का बहुत अहम रोल, मतलब बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा बनता है, हिस्सेदार बनता है। और वो यदि आपका कर्ज के रूप में मिल जाए, यानी पनिशमेंट के रूप में, तो पनिशमेंट और ब्लेसिंग कौन तय करेगा? आपका भाग्य, यानी ईश्वर, आपके ग्रह गोचर। तो हमेशा प्रार्थना करो कि जो भी मिले, आप सेकंड जो मिले वो ब्लेसिंग वाला मिले। भाई पहला पार्टनर ने आपको दुख दिया, या उससे दुख मिला, या वो रहा नहीं या रही नहीं, तो हे ईश्वर, जो दूसरा शादी हो, दूसरा विवाह हो, वो कम से कम मुझे खुशियों से मिले, खुशियों के साथ मिले और आपका ब्लेसिंग के रूप में मिले। ऐसी प्रार्थना करो। प्रार्थना करना आपका सब आपके हाथ पर है। दूसरा कर्म जो करना है वो जन्म पत्रिका दिखाना है कि कहीं दूसरा जो विवाह है उसमें कोई प्लानेट और अड़चंगे तो नहीं डाल रहे हैं। क्या सही में उस समय दशा काल खराब थी, या अभी और दशा काल इससे भी बुरे बदतर में आने वाली, ये पता लगाया जा सकता है। यदि पता लग गया कि बुरा समय, तो हम उपाय करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, उसका समाधान करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। फिर यदि समय बुरा निकल गया, अब बुरा समय निकल गया, मान लिया बुरा समय निकल गया और अब अच्छा समय चल रहा है, अब दूसरा विवाह करना हमें कंपलसरी है, करना ही है क्योंकि अच्छा समय चल रहा है, तो वो अच्छा समय हमारे साथ टिका रहे उसके लिए उपाय करेंगे। और ऐसा क्या कर्म से बचें कि वो दूसरा विवाह खराब ना हो जी, वो हम लोग समझाते हैं जन्म पत्रिका के आधार पर। आपको कर्म, कर्मवान और कर्म की नीति नियत हम आपको सिखाएंगे जी, ग्रहों के अनुसार। जी 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 दोस्तों, एक जो सटीक मार्गदर्शक होता है और जो भविष्यवक्ता होता है ना, ये बातें सिर्फ आपको उनके ही मुंह से सुनने को मिल सकती है। जिस तरह की बातें मैं सर के मुंह से सुनता हूँ, तो आप जब जीवन के इतने बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो आपको एक बार मार्गदर्शन ज़रूर लेना चाहिए। चाहे आपके आसपास उपलब्ध कोई सटीक जो भाग्य को पढ़ने वाला हो, उनसे आप संपर्क करें, या फिर आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर इसी के साथ जो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, दूसरे विवाह की बात चली है, तो कितनी बार या तो जातक या जातिका होती है तो उनकी डेथ हो जाती है, और कितनी बार तलाक की स्थिति बनती है। तो इन दोनों चीज़ों में किस तरह से डिफर होता है कि तलाक में तो फिर भी इंसान की हानि नहीं हुई, लेकिन जैसे कि तलाक होना अलग बात है और किसी व्यक्ति का चले जाना, जनहानि होना, वो अलग बात है। जैसे बात करें किसी की जनहानि हो गई जी जी, तो ये योग देखा जा सकता है जन्म पत्रिका से। अच्छा। लेकिन इस दोनों योग पर, जिसे वैधव्य योग बोलते हैं जी जी जी, तो दोनों योग पर जमीन आसमान का अंतर है जी हाँ। और इसको समय में समझ लेना, समय के रहते हुए समझ लेना बहुत जरूरी है। जी जी जी, और ऐसे योग भी तब आते हैं जब आपका प्रारब्ध कर्मा, यानी पिछला जन्म का कर्मा, पिछले समय का कर्मा बहुत गड़बड़ हो, तब आपको ऐसे बुरे योग लेकर पैदा होना पड़ता है। ओके। ताकि आप उतने दुख से, उतने लाछन से आप जब गुजरते हो जो आपने पिछले समय में किसी को दिए थे, जी जी, तो इस समय में आपको वो मिलेगा। तो इसका प्रायश्चित समय रहते कर लो। प्रायश्चित करना भी उन लोगों के नसीब पर है जिसका इस जन्म पे संचित कर्मा स्ट्रांग हुआ होगा, अन्यथा उसको ये सलाह भी बड़े मुद्दतों के बाद या इवेंट होने के बाद मिलती कि आपकी कुंडली में तो ये योग लिखा हुआ था, ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आप समय रहते दिखाते तो शायद आप बच सकते थे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ज्योतिष लोग बोलते हैं हाँ आपकी कुंडली में तो लिखा है 2 शादी योग होने का, अच्छा हो गई क्या, अच्छा अच्छा, अरे। तो कारण यही है कि आपका इस जन्म में कर्म गलत रहा होगा और आप लोगों ने सुधार लेना चाहिए। जी जी, नहीं सुधारा, नहीं कर्म धर्म का नियम का पालन नहीं किया, तो आपको सलाह भी समय पे नहीं मिलती है। सर तो कहने का तात्पर्य यही है जी कि समय रहते यदि आप जन्मपत्रिका दिखा दें अपने बच्चों की, बच्चियों की, या आप खुद जिम्मेदार है अपने जीवन की, अपनी कुंडली को दिखाएं और इससे बचा जा सकता है। यदि आपका दूसरा विवाह नहीं हो रहा है, पहला टूट गया है, किसी कारण बस तलाक हो गया या कुछ ऐसी दुर्घटना हो चुकी है,
दूसरा विवाह होगा कि नहीं होगा, वो सही चलेगा नहीं चलेगा, आप अपनी जन्म पत्रिका पे बहुत जल्दी इस पे काम करें, उपाय करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जी सर, मैं जिस तरह से आपसे बातें करता हूँ तो मुझे हमेशा पता ही है कि ये एक बड़ा लंबा और मतलब विस्तार वाला और रिसर्च का विषय रहता है, लेकिन हमेशा चूँकि जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए कि इनिशियल जानकारी के लिए मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूँ कि जब भी मैं प्लेनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता हूँ या प्लेनेट के हाउस पूछता हूँ या ये जो चीज़ें, तो तलाक में और ये जो डेथ हो जाती है इसमें कहाँ जो ग्रह रहते हैं, कौन से जिम्मेदार रहते होंगे और इनकी पोजीशन कहाँ आती होगी? हमेशा देखो, जो पनिशमेंट के जो कारक ग्रह हैं वो राहु शनि केतु है। राहु शनि केतु, हाँ जी जी। तो पनिशमेंट के जो कारक ग्रह है वो राहु केतु और शनि है। यदि आपके 7वें भाव में, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि राहु केतु शनि 7वें भाव में है या दूसरे भाव में है या लग्न में है, ये इनका बैठना, इनका दृष्टिकोण होना, दृष्टि में डालना, इस भाव में दृष्टि डालना और सुख के ग्रह या 7वें भाव की राशि पे इनका दृष्टि होना, जी जी, उच्च की दृष्टि है, नीच की दृष्टि, ये पूरा गणित है जी। इसको समझना बहुत जरूरी है और इसी गणित को हम लोग इशारा बोलते हैं, ईश्वर का इशारा जी। ऐसा नहीं कि गणित आप लोग ने सीख लिया तो आप भी ज्योतिषी बन गए हो। कहने का मतलब इसका कितना कौन माहिर है जी। और कितना बड़ा इशारा उस समय में उस ज्योतिष को मिल गया, वो आपका उतना अच्छे से बखान करेगा ज्योतिष के बारे में, अपने जीवन के बारे में। बस वो इतना ही जानने के लिए प्रश्न था कि यदि कोई जातक सिंपली अपनी कोई कुंडली देखता है तो उसे थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि यार मेरी कुंडली में इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्यों ना मुझे कंसल्ट करना चाहिए। तो वही अच्छा और बुरा आपको तो मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन शर्त ये नहीं कि मतलब दिमाग ये नहीं लगाना है कि अपने को ये सोच के हम दुख मनाने लगे कि यार ये तो बुरा लिखा है जी जी, जी या जी, बोलने वाला बुरा, ऐसा नहीं है। आप अपने कर्म ठीक रखो, आपको ज्योतिष की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बात, आपको सहने की शक्ति मिल जाएगी और हो सके आपको, मैं तो अभी भी प्रार्थना करूँ ऐसे दुख किसी को ना मिले, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा दुख आए, क्योंकि बहुत अहम हिस्सा रोल अदा करता है आपके जीवन से। तो प्रार्थना हमेशा अपने लिए, अपनों के लिए, अपने से ज़्यादा पराये के लिए प्रार्थना करें कि किसी को ऐसे दुख ना मिले कि उनका जीवन साथी उनसे दूर हो। दूसरी शादी की बात है, आप ऑलरेडी उस दुर्घटना से गुजर चुके हो, तो प्रार्थना करें कि जो भी जीवन साथी मिले वो अच्छे से सुखमय हो जी और सुखी हो जी, खुशियाँ देने वाला व्यक्ति मिले जी। सर, एक और चीज़ें कितनी बार पेपर में इस तरह की चीज़ें पढ़ने में आती है कि बारात पहुंची ही थी और दुल्हन के साथ कोई घटना हो गई, या फिर रास्ते में बारात जा रही होती है और बस पलटी खा जाती है और दूल्हे की डेथ हो जाती है, तो ये योग किस तरह से क्या हो जाता है? हाँ जी, अभी हाल ही में लास्ट वीक की बात है, इंदौर की दुर्घटना है जी। बड़ा सोचकर बड़ा वो लगता है, शॉक्ड हूँ कि बारात शाम को निकलने वाली थी और दूल्हे ने जहर खा लिया, बाप रे, परदेसीपुरा में जी जी जी। तो इसका विवाह से लेना देना नहीं है, इसका प्लैनेट है मंगल, जिसके भी घर पर मांगलिक कार्यों के समय पर दुर्घटना हो जाए, ओके, बारात पलट गई, बस गिर गई, नदी पे पलट गई जी जी, दूल्हे ने जहर खा लिया, दुल्हन ने खा ली जी, आत्महत्या कर ली, एक्सीडेंट हो गया, कितनी बार ऐसा भी होता है सर कि मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाती है और वहीं से गायब हो जाती है, जिसे कहें कि यहाँ दुर्घटना नहीं है, ये दुर्घटना नहीं, ये यहाँ दुर्घटना नहीं, यहाँ दुर्घटना मतलब जान से जाना, एक्सीडेंट हो जाना जी जी। बारात रोड से निकल रही थी, टाला चढ़ा दिया, ट्रक चढ़ गया बारातों पे, है ना, गोली मार दिया, 15 लोग मर जाते हैं। हाँ, ये जहाँ भी दुर्घटना है वहाँ पे मंगल जो प्लैनेट है वो अशुभ प्लैनेट, अशुभता के उसमें बैठा हुआ है, ओके। हालांकि मंगल अशुभ नहीं होता, लेकिन प्लैनेट यदि उस गलत पोजीशन में बैठा है जी। तो कहने का मतलब आपके घर में जब भी मंगलकार होगा आपको वो देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि लड़का भग गया शादी के समय में या लड़की भग गई बिल्कुल समय में, हाँ, मंडप छोड़ के कितनी बार या तो लड़की चली जाती है, वो प्लान ये होता है कि लड़का के बाद में आरोप आता है कि दहेज के लिए, लेकिन लड़का मंडप छोड़ के चला गया, तो ये स्थितियाँ, वो स्थिति अलग, वो प्लैनेट अलग रूल करता है कि आपका यदि शादी का समय नहीं आया, अच्छा, आप जबरन विवाह करने के लिए रेडी हो, ओके, तो जाहिर सी बात, यदि दो लोगों का शादी हो रहा है, इसका विवाह का समय चल रहा है, इसका नहीं चल रहा, अच्छा, तो विवाह का जिसका समय चल रहा है वो तो कर ही लिया ना शादी, वो भगेगी ना, हाँ, वो नहीं बारात में या बारात से पहले भग गई जी जी। इसका शादी का समय नहीं आया था, शादी का मुहूर्त निकल गया जी जी जी, मतलब नहीं था, नहीं हुआ, जब होगा तब दोबारा शादी करेगा, ओके। लेकिन उस समय पे
जिसका विवाह नहीं हुआ उसका शायद उस पर बदनामी का, लांछन का या कुछ इस समय का ऐसा भी योग चल रहा होगा कि उसकी मानहानि वो होने का समय चल रहा होगा। तो ये देखा जा सकता है। ओके। तो हर प्लैनेट का जो मनोबल, मन पर जो असर डालता है उसका रोल, उसका प्लैनेट मालिक, उसका ग्रह का जो असर होता है वो देखा जा सकता है। कौन सा ग्रह क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है, उसको समय से पहले जान लो और समझ जाओ, संभल जाओ, उपाय करो, अच्छी नीति, अच्छी नीयत रखो, लोगों को हमेशा मदद करने की कोशिश करो। लोगों की शादियाँ नहीं हो रही तो कम से कम उनके लिए आप सुविधा प्रदान करो ताकि आपको पुण्य मिले। ये सही बात है। किसी बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे। ओके। जब आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो आपका बुरा होना निश्चित है, तय है। सही बात है। तो हमेशा दूसरों के लिए सही सोचें और बड़े आदमी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जरूर बड़े आदमी बनोगे। खुशियाँ आपको जानबूझ के आगे होके मिलेंगी, बहुत मिलेगी। जी। सर एक स्थिति और मेरे दिमाग में आ रही थी, कितनी बार ऐसा होता है कि तलाक भी नहीं लिया है, साथ में एक छत के नीचे भी नहीं है, सेपरेट हो गए हैं, सेपरेशन की स्थिति बन जाती है, तो ये किस तरह के योग होते हैं? ये विवाह का पनिशमेंट है। ना अच्छा। छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे। अच्छा। ना खाएंगे ना खाने देंगे। ओके। ऐसे कई लोग हैं जो विवाह की लाइफ में, जैसे 100 में से 20 लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं 15-20 साल तक। कुछ लोग खुशियों के साथ जीते हैं कि हस्बैंड मुंबई में रहता है, पत्नी बेंगलुरु में काम कर रही है, वो भी खुशियों के साथ रह रहे हैं, लेकिन है पनिशमेंट। एक वो कि अड़के रह रहे हैं, वो मायके में है, वो लड़का अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ। वो अड़के रहने का मतलब ये है कि बस मैं ना तलाक दे रहा हूँ ना, पॉइंट एक बना लिया है कि भैया आप यहाँ छोड़ के आ जाओ, तुम रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे। तो रीजन सेपरेट रहने का खुश भी हो सकता है, खुशियों का भी बन सकता है और दुख का भी कारण बन सकता है। ओके। तो ये पनिशमेंट है। अच्छा। पनिशमेंट का प्लैनेट फिर वही 7th भाव को देखेंगे। अच्छा, 7th भाव को देखेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आज जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास कुंडली आई थी, लड़का डांसर था। अच्छा। और उसने शादी किया और शादी के 6 महीने बाद वो लड़की हट गई। और आज 6 साल हो गए, ना वो तलाक दे रही, ना उसको आगे मूव ऑन होने दे रही, ना वो खुद हो रही है मूव ऑन होने का मतलब, ना वो शादी कर रही, ना इसको करने दे रही। आज कितनी बार इशू भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकलता है। अब बुरा समय किसका चल रहा है, लड़की का चल रहा है या लड़के का चल रहा है? हाँ, मेरे पास दोनों कुंडली आई है। सवाल ये उठता है कि किसका बुरा समय चल रहा है। बुरा समय दोनों का चल रहा है। अच्छा। लड़की को जिद ये लग रही है कि मैं तो शादी वैसे भी नहीं करने वाली, मैं तेरी होने नहीं दूंगी। हकीकत ये है कि बुरा समय उसका भी चल रहा है। वो उस ईगो में बैठी कि मैं उसको अड़ा के रखी हूँ, जबकि वो खुद का भी नुकसान कर रही है। आपको पता है वो कहानी है, शंकर जी को जब शनि 7.5 लगने गए तो वहाँ पे कैलाश पर्वत में सभी देवी देवता की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कल से आपके शरीर पर 7.5 साल के लिए आपको लगने वाला हूँ, मेरी तो फितरत है 7.5 साल के लिए। जी। तो शिव जी बोले आपका स्वागत है, आप कल आ जाइएगा, लग जाना, आपकी तो नियम है। तो बोले ठीक है। शिव जी ने कहा ये साला आएगा जरूर। जी। बोल के गया है शनि ने। जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रूप बदल के, हाथी का रूप बदल के जंगल में रहने चल जाता हूँ 7.5 साल। ओके। और वो चले गए, जंगल में रहे। अच्छा। 7.5 साल के बाद शंकर जी बहुत अच्छे से जंगल में हाथी के रूप रख के रह रहे हैं और 7.5 साल देसी बीते और फिर आए कैलाश पर्वत में। तो सभी को पता था कि ये समाधि लेते हैं, मतलब ध्यान मग्न में रहते हैं, भक्ति करते हैं। तो जब वो आए तो शनि भगवान को बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम तो कल आने वाले थे, आप तो लगे नहीं मुझे, मैं मिला नहीं हूँगा। तो प्रभु जिस दिन मैंने बोला उसी दिन में आप पे लग गया था। अच्छा। तभी आप हाथी बन के जंगल में चले गए। कई बार ना जिस चाह को आप सोच रहे हो ना कि मेरे लिए बड़ा सुकून मिल रहा है, मैं उसको अटका के रख रहा हूँ, वही आपकी सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। आपको पता नहीं चलता कि आप जिस ईगो में रहते हैं कि मेरा ईगो मेरे को बड़ा सुकून दे रहा है, हकीकत ये वही पनिशमेंट है आपकी। तो इसको समझना पड़ेगा। आप किसी को अटका रहे हो ना किसी के कारण, चाहे वो आपका नौकर है, रिश्तेदार है, दोस्त है, उसको अटकाओ मत, उसको फ्री करो, उसका हालात पे जीने दो। तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सर चलते चलते सबसे आखिरी प्रश्न, इतनी सारी बातें समझ में आई और हमेशा ही आती है,
सबसे जो मेन यदि प्लैनेट की बात करें तो आपने वैसे तो बताया ही है कि जुपिटर और शुक्र रहते हैं, लेकिन विवाह के खराब होने के लिए या विवाह का सुख ना मिलने के लिए कौन से प्लैनेट जिम्मेदार हो जाते हैं? देखो, विवाह खराब होने के लिए जिम्मेदार मैंने बताया, जन्म पत्रिका का 9th हाउस देख लो आप, D1 D9 देख लो, D7 देख लो आप, इस पर बैठे हुए 7th हाउस 7th राशि में प्लैनेट देख लो आप। जी। लड़के के लिए वीनस देख लो, लड़की के लिए जुपिटर देख लो। अच्छा। फिर दूसरी बात ये कि सबसे अहम जो रोल अदा करती है जन्म पत्रिका का लग्न कुंडली, सबसे पहले ये देखो कि कहीं उसकी कुंडली में सन्यास बनने का योग तो नहीं है, सन्यासी जीवन, वैराग्य योग तो नहीं है। वैराग्य योग का मतलब ये होता है जी ना, इस पे भी मैं चाह रहा हूँ सर कि पूरा वीडियो बनाया जाए सर। तो वैराग्य योग यदि हो गया ना, तो फिर तो आप मुहूर्त देख रहे हो जबकि कुंडली डिनाई कर रही पूरी तरीके से, और आप मुहूर्त देखने के लिए पंडित को दिखा रहे हैं कि मुहूर्त दिखाओ, हम तो इतने लड़के देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, रिश्ता ही नहीं जम रहा है। आप मुहूर्त देखने में समय बेकार मत करो, आप लड़के लड़की देखने में समय बेकार मत करो। लड़की की कुंडली यदि लड़की की या लड़के की कुंडली में यदि संन्यास योग आ गया जी तो चाहकर भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखा है हमने तो कई कुंडली ऐसा है जिसको मना किया है कि मत करो, शादी टिकेगी नहीं। इसका भक्ति भाव में बहुत ऑलरेडी इंटरेस्ट और वो दिखता भी है। जी तो नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए। जी ये सच्चाई। और कई लोग ऐसे हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा रिस्क लिया, जानबूझ के अपनी मनमानी करी रिश्तेदारों ने, उस बच्चों के साथ जिनका योग नहीं था फिर भी शादी करवाई। जी। और वो 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने में टूट गई। जी। ऐसे लोग भी हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। जी। तो ये जन्म पत्रिका से जाना जा सकता है। जी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने बात की दूसरे विवाह की, तलाक की, वैधव्य योग की और सेपरेशन की। भगवान न करे कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी यह दुख देखना पड़े, लेकिन फिर भी जिसे कहें कि चूँकि प्रारब्ध कर्मा हमारे कहीं ना कहीं लौट कर आते हैं और ये पनिशमेंट के रूप में आते हैं, तो हमें उन सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। लेकिन साथ ही सर जिस तरह से बताते हैं कि हम इस तरह के कर्म करें कि हमें इस तरह का कोई कष्ट ज़िंदगी में ना आए, और उसके बाद भी आपकी जन्म पत्रिका सारी चीज़ों के बारे में बता सकती है। तो काफ़ी चीज़ों के लिए आप अलर्ट हो सकते हैं, कुछ आपको काफ़ी सारी चीज़ों के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, और आप अपने जीवन में जो आने वाले कष्ट हैं उन्हें कम से कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और यदि आपके दिल दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, कोई बात खटक रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, यदि वो भी आप चाहेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। चलते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।